मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होना है। आज मतदान दलों की सामग्री बांटी जाएगी। कल थम गया था पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण में 133 निकायों में मतदान होना है। वोटिंग के लिए आपको बता दें 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण के तहत कल मतदान होगा, जिसमें 30,761 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होगा। आज मतदान दलों को सामग्री बांटी जाएगी। चुनाव सामग्री कल शाम प्रचार थम गया था। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार होना है। प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण में 133 निकायों में मतदान होगा। वोटिंग के लिए 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण के तहत कल मतदान होना है। 30,761 ईवीएम का इस्तेमाल मतदान के लिए होगा। तो मध्य प्रदेश से बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पे चुनाव प्रचार थम गया है। कल शाम को चुनाव प्रचार थम गया था। आज मतदान दलों को सामग्री बांटी जाएगी। चुनाव सामग्री कल शाम चुनाव प्रचार का थम गया था। और आपको बता दें कि प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण में 133 निकायों में मतदान होना है। वोटिंग के लिए करीब 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें पहले चरण के लिए मतदान और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता नीलम हमसे जुड़ गई हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। नीलम, चुनाव प्रचार थम गया है, सामग्री बांटी जानी है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बारिश के आसार भी लगातार बने हुए हैं, बारिश भी हो रही है। नीलम, आपको आवाज आ रही है? जी रुमाना, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल से होना है और इसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है। आज मतदान सामग्रियों का जो है वितरण किया जा रहा है कर्मियों को। और इस वक्त हम लाल परेड मैदान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचे हुए हैं मतदान सामग्री लेने के लिए। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो करीब 2,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें करीब 10,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज इन सभी को ईवीएम और जो भी वोटर लिस्ट होती है, मतदान की जो भी जरूरी सामग्री होती है, उसके साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। करीब 500 बसों समेत अन्य वाहन को यहाँ पर जिला प्रशासन ने अधिकृत किया है। तो कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसके लिए आज जो है आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है कर्मचारी पहुंचे हैं, और ताकि ये समय पर जो है अपनी सामग्री लेकर सेंटर पर पहुंच जाए, क्योंकि राजधानी भोपाल में जो है कल से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश को देखते हुए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है सभी सेंटर्स पर। और कल जब वोटिंग होगी उसके लिए भी खास तौर पर व्यवस्थाएं की गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और इनको थोड़ी ही देर में सामग्री देकर के वितरण करके यहाँ से रवाना किया जाएगा। लेकिन शालिनी, यहाँ पे एक चीज और नजर आ रही है कि काफी तादाद में लोग यहाँ पे हैं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसको लेके क्या इंतजाम किए गए हैं? जी रुमाना, बिल्कुल। देखिए, जरूर चिंता वाली बात है कि फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह की कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि जिला प्रशासन ने निर्देश जरूर दिए हैं कि जब सेंटर्स पर लोग रहेंगे, वोटिंग सेंटर्स पर, तो वहाँ पर मास्क का और कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उनका पूरा इंतजाम किया जाए, उनका पूरा पालन किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सभी जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश पहले ही दिए थे कि कोरोना के प्रोटोकॉल का जरूर से पालन किया जाए। हालांकि आज तो हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह का पालन नहीं किया जा रहा है, पर कल ये देखने वाली बात होगी कि मतदान केंद्रों पर किस तरीके से इसका पालन किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर अब 1% से ज्यादा हो गई है और शहर में भी जो है संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 6 बस मामले सामने आए, पर जरूरी है कि जो कर्मचारी ड्यूटी
ड्यूटी पे तैनात है वो अपनी समझदारी दिखाए और कोरोना प्रोटोकॉल का जरूरी से पालन करें। बिल्कुल नीलम, हमारी संवाददाता शालिनी भी हमसे इंदौर से जुड़ गई हैं। तो शालिनी, इंदौर का हाल जानना चाहेंगे कि वितरण होना है चुनाव सामग्री का, क्या इंतजाम किए गए हैं और कोरोना गाइडलाइन, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं खासतौर पर इंदौर जो है हॉट स्पॉट बना हुआ है कोरोना को लेके, तो उसको कुछ लेके गाइडलाइन जारी की गई है क्या? निश्चित तौर पर रुमाना, देखिए जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि एकदम से जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ जो प्रक्रिया है चुनाव की वो जो शेड्यूल था उसी के लिहाज से की जा रही है। ऐसे में दोनों तरीके के लिए जो माकूल व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की गई है। इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती बारिश इस समय बनी हुई है, क्योंकि हमने देखा था कि जो शुरुआती दौर में जब एकदम से पंचायत चुनाव हुआ था उस समय भी बारिश का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार जो नेहरू स्टेडियम में जहां पर सामग्री वितरण इस समय चल रहा है वहां पर स्पेशल वाटरप्रूफ डोम्स लगाए गए हैं, 2250 टेबल लगाई गई है पोलिंग बूथों के लिए और यहीं से जो कर्मचारी है वो यहीं से सारी सामग्री लेकर जो दल है वो पोलिंग बूथों तक रवाना होगा। इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि किसी भी तरह की आवाजाही में दिक्कत ना हो उसको लेकर 420 बसों जो है उनको अधिग्रहित भी किया गया है। किट में खासतौर पर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए हर एक सामग्री दी गई है। मास्क, सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से किया गया है। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं पूरी नेहरू स्टेडियम में इस समय की गई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए टेबल जो है 2250 टेबल उसको एक एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही बनाई गई है। यानी बारिश से भी बचाव के साथ साथ किसी भी तरह की समस्या जो है कर्मचारियों को न आए। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में 15,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है आज नेहरू स्टेडियम में आने वाले हैं और सबको अलग अलग समय सीमा दी गई है कि इतने समय में आपको आना है और इसीलिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और माकूल व्यवस्थाएं की गई है जिससे बारिश में किसी तरह की समस्या न हो। इसके अलावा कर्मचारियों को आवाजाही में किसी तरह की दिक्कतें ना हो और जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इसके साथ साथ ईवीएम हो, जो आपके इलेक्ट्रिकल यूनिट है इसमें खासतौर पर पॉलिथीन का इस्तेमाल किया गया है जिससे किसी भी तरह की ईएमआई में खराबी ना हो और बारिश के चलते कोई भी प्रक्रिया बाधित ना हो, इसका खासा ध्यान जो है वो रखा गया है। अलग अलग विधानसभा बार अलग अलग कलर्स जो है वो भी चिन्हित किए गए हैं जिससे विधानसभा बार जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे कर्मचारी सामग्री लेने वो भी उनको सही समय पर सुनिश्चित हो सके और प्रक्रिया लंबी ना हो, इसीलिए अलग अलग टेबल पे अलग अलग कर्मचारियों को बिठाया गया है। बिल्कुल शालिनी, कह सकते हैं कि यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इंदौर में, खासतौर पे देखा जाए कि ईवीएम को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो और ये जो इलेक्शन है, मतदान है वो आसानी से निपट जाए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होना है जिसको लेकर इंतजाम किए गए हैं। वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। करीब 10,000 से ज्यादा कर्मचारी लाल परेड ग्राउंड में जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी तरीके के यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इंदौर की बात करें तो वहां पे खास इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर भी। आज मतदान दलों को सामग्री बांटी जाएगी। वहीं कल शाम पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। वहीं पहले चरण में आपको ये बता दें कि 133 निकायों में मतदान की जाएगी। वोटिंग के लिए करीब 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण के तहत कल मतदान होंगे। 30,761 ईवीएम का इस पहले चरण के मतदान में इस्तेमाल किया जाएगा। तो तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, चाहे वो कैंपेनिंग की हो, चाहे वो चुनाव की हो। शहर सरकार बनाने के लिए कल वोटिंग होनी है। पहले चरण में 133 निकायों में चुनाव होंगे। 13,148 मतदान केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। तो कल पहले चरण की वोटिंग होनी है जिसके लिए 30,766 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। माफ कीजिएगा, 30,761 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। मतदान दलों को आज चुनावी सामग्री का वितरण किया जाएगा। तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। इसके पहले कैंपेनिंग का शोर कल शाम थम चुका है और उसके बाद अब
प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी अब जनता तक 1-to-1 पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। पहले चरण में 133 निकायों में मतदान होने हैं, जिसकी तैयारी मध्य प्रदेश में पूरी कर ली गई है। नगरीय निकायों के पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद, 88 नगर परिषद सहित 133 नगरीय निकायों में चुनाव प्रचार थम गया। यहां 6 जुलाई को ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव के पहले चरण के घमासान के लिए चुनावी शोर थम चुका है। अंतिम दिन कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों तरफ से जीत के दावे हुए। वैसे तो शहरों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रहती है, लेकिन इस बार एआईएमआईएम और आप की एंट्री ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। लिहाजा बीजेपी ने अपने गढ़ों को बचाने अपनी पूरी ताकत मैदान में उतार दी। शहरी मतदाताओं के बदले मिजाज को परखते हुए बीजेपी विशेष तौर पर सतर्कता बरत रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी बीजेपी संगठन काफी एक्टिव नजर आया। जनता का आशीर्वाद उमड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है लोग, और पार्षदों को भी आशीर्वाद केवल इंदौर में नहीं पूरे प्रदेश में मिल रहा है। जिस प्रकार से आज मैं इस चुनाव में माहौल देख रहा हूँ, हम सागर के महापौर के चुनाव में भाभी आदरणीय संगीता सुशील तिवारी और सभी पार्षद ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयी होंगे और इस सागर के अंदर इतिहास बनेगा। संगठन के साथ साथ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है। एक दिन में मुख्यमंत्री 3 शहरों में दौरा कर रहे हैं। 22 जून से अब तक मुख्यमंत्री 11 नगर निगम समेत 16 बड़े शहरों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को भी अब की बार नगरीय निकाय चुनाव से खासी उम्मीदें हैं। वो 23 से पहले शहरी वोटर्स को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। पिछले 10 दिन में कमलनाथ ने भोपाल को मिलाकर 10 शहरों में चुनावी सभाएं की। झूठ को भी शर्मा देते हैं। जहाँ जाओ झूठ बोलो। 20,000 घोषणाएं कर दी और यहाँ भी कितनी घोषणाएं कर दी। ये सब तस्वीर आप सबके सामने है। एक तरफ कमलनाथ जी के रूप में अनुभवी विजन हमें मिला हुआ है और दूसरी तरफ टेलीविजन पे रोज दिखने वाला चेहरा मिला हुआ है जो केवल बात कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा। पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने सभी 16 नगर निगमों में क्लीन स्वीप किया था। इस बार सत्ता पक्ष के सामने अपनी पुरानी जीत के आंकड़े को दोहराने की चुनौती, जबकि कांग्रेस 2023 का लिटमस टेस्ट मानकर मैदान में डटी हुई है। बहरहाल पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब सवाल ये कि आखिरी वक्त में किसके पक्ष में माहौल बना और इस सियासी कवायद ने जीत हार के समीकरणों को कितना बदला है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो शहर सरकार बनाने के लिए कल पहले चरण के मतदान होंगे, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम गुरवे इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ रही हैं। नीलम, अगर बात की जाए कल की वोटिंग की, तो पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जो है वो अब थम चुका है और आज मतदान दलों की रवानगी भी हो जाएगी। क्या कुछ तैयारियां? जी रचना, बिल्कुल देखिए, पहले चरण का चुनाव के लिए कल वोटिंग होने जा रही है, जिसकी पूरी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग ने कर ली है। सभी जिला कलेक्टर्स को पहले ही निर्देश जारी कर चुके थे कि क्योंकि बारिश का मौसम, उसे देखते हुए सभी तैयारियां की जाए। आज जो है सभी मतदान दलों को ईवीएम और मतदान की जो अन्य सामग्री होती है उसके साथ सुबह से ही जो है रवाना किया जाएगा। अगर हम पहले चरण के चुनाव की बात करें तो 11 नगरीय नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में वोटिंग होनी है। और खास बात यह है कि पहले चरण में ही प्रदेश के जो 4 बड़े शहर है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर जो है चुनाव हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम दूसरे निकायों की बात करें तो उसमें सागर, सतना, सिंगरौली, उज्जैन, बुरहानपुर, खंडवा भी शामिल है। करीब जो है पहले चरण के लिए 30,700 से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा और जिसके लिए करीब 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो 2,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और करीब 10,000 कर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी जो है लगाई गई है। सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है और आज जो है सभी कर्मचारियों को मतदान जो सामग्री होती है उनके साथ रवाना किया जाएगा और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। रचना।
जी बिल्कुल नीलम, पहले चरण के चुनाव के लिए लगातार देखा गया कि दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही अच्छे से प्रचार अभियान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी तरफ कांग्रेस की कमान पूर्व सीएम कमलनाथ ने लगातार संभाल रखी थी और इस दौरान सियासत भी बहुत नजर आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बहुत चला। जी रचना, बिल्कुल देखिए, जो नगर निगम चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, उसे विधानसभा चुनाव 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए दोनों ही जो प्रदेश के बड़े राजनीतिक दल है, बीजेपी कांग्रेस, पूरे जो है यहाँ पर उन लोगों ने अपनी ताकत झोंकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से कमान संभालते नजर हुए। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी हर एक जिले का दौरा किया। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी जो है बड़े शहरों के दौरा करते हुए नजर आए और पूरी ताकत झोंकी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रिजल्ट दिखाई देता है, क्या रुझान नजर आते हैं, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। तो ऐसे में वोटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। अब नतीजे जब 17 जुलाई को सामने आएंगे पहले चरण के और उसके बाद 18 जुलाई को दूसरे चरण के, तब ये सामने आएगा कि नगर सरकार प्रदेश में किस पार्टी का पलड़ा उसमें भारी रहा है। रचना जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मतदान दलों की ईवीएम और अन्य मतदान सामग्री के साथ रवाना किया जाएगा। शहर के लाल परेड ग्राउंड में आज सुबह से ही कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हो गया है। शहर में वोटिंग के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है, इस बारे में कलेक्टर अविनाश लवानिया से IBC 24 से बातचीत में बताया कि वोटिंग के लिए शहर में 2000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं और आज कर्मचारियों की मतदान सामग्री के साथ रवाना किया जाएगा। नगरीय निकाय की वोटिंग होने जा रही है। इस वक्त हम लाल परेड ग्राउंड में हैं, जहां पर चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सभी कर्मचारी अपनी मतदान सामग्री लेने के लिए पहुंच गए हैं। आज सभी को ईवीएम सहित मतदान की सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर रवाना किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है। सर, कल पहले चरण की वोटिंग होनी है भोपाल में, क्या तैयारियां कर ली गई है? आज जो है मतदान दलों को रवाना किया जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बड़े बृहद पैमाने पे सभी तैयारियां करके सभी मतदान दलों के बैठने की व्यवस्था है कि सभी मतदान के दलों के कर्मचारीगण अपने अपने स्पॉट्स पे आके बैठ जाएं। सभी सामग्री उन्हें वहीं बैठे बैठे उपलब्ध कराई जाएगी एंड यहाँ बसेस हमारी तैयार हैं जहाँ से उनको उनके मतदान केंद्रों पे पहुँचाया जाएगा। मतदान केंद्रों पे भी हमारे द्वारा सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो सुनिश्चित कर ली गई हैं एंड परसों सुबह से चुनाव प्रारंभ होगा, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार। सर, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, ऐसे में वोटर्स को और जो वहाँ पे ड्यूटी में तैनात कर्मचारी उन्हें तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो अच्छी बिल्डिंग्स हैं। वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको बारिश को लेके कोई समस्या या किसी परेशानी की जैसी स्थिति नहीं है। इसके अलावा भी हमारे ऐसे जो केंद्र हैं जहाँ 4 या ऐसी जो बिल्डिंग हैं जहाँ 4 से ज़्यादा केंद्र हैं, वहाँ पे भी हमारे द्वारा प्रॉपरली टेंट वगैरह लगा के, वाटरप्रूफ टेंट्स लगा के व्यवस्था की गई है कि यदि भीड़ ज़्यादा हो या लोग ज़्यादा हो तो वो शेड में प्रॉपरली खड़े हो सके, बैठ सके और उनको बारिश से इस समस्या का सामना ना करें। कितने कर्मचारियों की जो है भोपाल के चुनाव के लिए ड्यूटी लगाई गई है और इनको पहुँचाने के लिए वाहन की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? देखिए, वाहनों की व्यवस्था तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन मल्टीपल नंबर्स बसेस हम लोगों ने यहाँ अरेंज की हुई हैं। हमारे 2000 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पे यदि आप केवल जो वोटिंग कराने वाले लोगों की संख्या देखें तो लगभग 4 से 5 लोग प्रत्येक मतदान केंद्र पे हो जाते हैं। तो पूरा प्रशासनिक अमला इस चुनाव के महाकुंभ में लगता है एंड आई एम श्योर वी विल कम आउट ऑफ इट वेरी सक्सेसफुल। शहर में सर, लास्ट क्वेश्चन सर, शहर में कुछ संवेदनशील केंद्र भी हैं, वहाँ पर क्या बात? जो संवेदनशील केंद्र हैं उनकी संख्या लगभग 500 से 600 के बीच में है। उन पे भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स, ज़्यादा गश्त के माध्यम से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। तो जैसा कि भोपाल कलेक्टर ने हमें बताया कि मतदान से लेकर सुरक्षा की हर एक व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है और आप ये देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है कर्मचारी यहाँ पर पहुँच गए हैं लाल परेड मैदान में, ताकि इन्हें समय से जो है मतदान सामग्री मिल जाए और समय से ही सेंटर पहुँच गई है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ नीलम कुर्वे, IBC 24 भोपाल।
तो तमाम तैयारियां जो है वो पुख्ता की जा रही हैं। आज मतदान दल रवाना होंगे और तमाम तैयारियों पर क्या कुछ अपडेट्स हैं ये हमारे सहयोगी हमें बताएंगे। भोपाल से हमारे साथ विवेक पटाइया जुड़ रहे हैं, इंदौर से हमारे साथ शालिनी हाड़िया जुड़ रहे हैं, जबलपुर से हमारे साथ अभिषेक, तो वहीं ग्वालियर से हमारे साथ नासिर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करते हैं इस वक्त में भोपाल में क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। भोपाल में लगभग तैयारियां पूरी हो गई है। बारिश को देखते हुए भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं और यहां से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भोपाल सहित प्रदेश के 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में ये चुनाव कल होने वाले हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। शाम 5 बजे के बाद जिन मतदाताओं को टोकन दिया जाएगा, जो मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में रहेंगे, उनको टोकन देकर उनकी वोटिंग कराई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला कलेक्टरों ने, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पुख्ता व्यवस्था की है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर खासे निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि पिछले 2 चरण जो पंचायत चुनाव के हुए हैं उसमें कई स्थानों पर जो है अशांति हुई, कई स्थानों पर घटनाएं घटी, जिसके बाद पुनर्मतदान की भी स्थिति बनी। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्त निर्देश है कि इस तरह की स्थिति कहीं निर्मित न हो और ये ध्यान जो है कलेक्टरों को, जिला निर्वाचन अधिकारियों को रखना है। भोपाल से जो मतदान दल है वो रवाना होना शुरू हो चुके हैं और आज शाम तक सभी मतदान केंद्रों पर जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 2160 मतदान केंद्र राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं नगर पालिका चुनाव के लिए। तो इन मतदान केंद्रों पर आज शाम तक मतदान दल पहुंच जाएगा और मतदान दल वहां जाकर अपनी पूरी प्रक्रिया जो कल सुबह से चुनाव की होनी है उसको पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएगा और कल सुबह से मतदान होगा। सबसे बड़ी बात है कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं और इसलिए ईवीएम को लेकर भी कई निर्देश जो है जहां पर मतदान सामग्री रवाना की जा रही है वहां पर दिए जा रहे हैं कि किस तरह ईवीएम का प्रयोग करना है, मतदान किस तरह होगा और मतदान करने के लिए जब मतदाता पहुंचेगा तो किस स्थिति में मतदान संपन्न होगा। क्योंकि इस बार पार्षद का और महापौर प्रत्याशी का जो बैलेट पेपर है वो ईवीएम मशीन में जो है रहेगा और उस पर अलग अलग 2 बार। बिल्कुल, अब हम रुख शालिनी का कर लेते हैं। इंदौर से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है। बिल्कुल रुमाना, देखिए बारिश के मद्देनजर ही इस बार जो मतदान सामग्री वितरण का कार्यक्रम है उसको उसी रूप से संचालित किया गया है। इंदौर के अंदर नेहरू स्टेडियम में स्ट्रांग रूम बना है और वहीं पर से ही जो मतदान सामग्री है उसका वितरण किया जा रहा है। सुबह 4 बजे स्ट्रांग रूम खुला और उसके बाद से 7 बजे से जो मतदान सामग्री की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई थी। इंदौर जिले के अंदर 2250 बूथ बनाए गए हैं और इसके लिए 2250 बूथों के लिए कर्मचारी जो है उनको अलग अलग जगह से तैनात किया गया है। 15,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं और सुबह से ही जो नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह बारिश भी हुई थी जिसके चलते थोड़ी सी कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जिस तरह की व्यवस्था नेहरू स्टेडियम के अंदर की गई है, जो डोम बनाया गया है वो वाटरप्रूफ है। 6 डोम अलग अलग जगह पूरे मैदान के अंदर बनाए गए हैं जिससे कर्मचारियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है अलग अलग जिले से इंदौर में तैनात किए गए हैं, ऐसे में अलग अलग विधानसभा वार जो है कलर कोडिंग की गई है जिससे किसी भी तरह की जो दिक्कतें हैं ना वो परेशानी ना हो। इसके साथ साथ इंदौर शहर के अंदर स्टेडियम में ही एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो मूवमेंट कर रही है और जितनी भी मतदान सामग्री है, भले वो बैलेट पेपर हो, ईवीएम हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। 420 बसें जो है वो अधिग्रहित की गई है, स्कूल और निजी बसों के माध्यम से वो रवाना किए जा रहे हैं मतदाता दलों के माध्यम से। आने वाले 1 और 2 घंटे के भीतर ये जो पूरी प्रक्रिया है ये समापन की ओर होगी और जिस तरह से प्लानिंग की गई थी, भले वो सुरक्षा के मद्देनजर हो, बारिश के मद्देनजर हो या कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के उद्देश्य से
वो बखूबी निभाते हुए इस समय जो इंदौर का प्रशासन है वो नजर आ रहा है। और बिल्कुल चारणी, और दर्शकों को भी बता दें, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। IBC 24 की नजर निकाय चुनाव पर लगातार बनी हुई है। निकाय चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से हम अपडेट्स ले रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर से हमारे साथ अभिषेक है। अभिषेक, कैंपेनिंग कल शाम तक थम चुका है, अब जो पोलिंग पार्टी है वो बूथ के लिए रवाना हो रही है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आपके पीछे हलचल भी मैं देख पा रही हूँ। देखिए रचना, कल जो है शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया था और इसके बाद कल शाम के बाद से जो है चुनाव मतदान की जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और आज हम इस वक्त जबलपुर के MLB स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवानगी दी जा रही है। 1187 लगभग 1200 मतदान केंद्र जबलपुर नगर निगम चुनाव के लिए बनाए गए हैं। और इस बार जो है प्रशासन को डबल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना जो है लगातार संक्रमण फैल रहा है और दूसरी ओर बारिश का मौसम जो है वो कहर बरपा रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने ये दोहरी चुनौतियों के बीच नगर निगम चुनाव करने की सबसे बड़ी जो है चुनौती है। इसके लिहाज से यहाँ पर तमाम तैयारियाँ कर ली गई हैं। सुबह से ही मतदान दल यहाँ पर आ गए थे। इन 6000 कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई। इन तमाम कर्मचारियों को EVM VVPAT के अलावा कोरोना से बचाव के लिए किट भी मुहैया कराई जा रही है और इस किट के साथ उनको रवानगी दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है यहाँ पर EVM के 2 सैंपल रखे गए हैं कि किस तरीके से उनको वोट डालना है। वहाँ अगर बीप नहीं आती है तो क्या करना है। तमाम तरह की आखिरी रवानगी के पहले जो है समझाइश और ट्रेनिंग भी देने का काम ऐसे पंडाल में किया जा रहा है। और अगर हम मतदाताओं की बात करें तो चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। जो मतदाता कल वोट डालने जाएंगे, अगर बारिश का मौसम होता है तो ऐसे में मतदान केंद्रों पर वाटर प्रूफ पंडाल लगाए गए हैं, तब ताकि अगर जब वोट के दौरान वहाँ पर बारिश होती है तो मतदाताओं को बारिश का सामना बारिश से बचाया जा सके और वह निश्चिंतता से अपने जो है मत का प्रयोग कर सके। तो ये देखिए जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो गई हैं। मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो गई है। सुबह से ही जिला निर्वाचन अधिकारी और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वह यहाँ पर आकर हर 5 मिनट पर जो है। अभिषेक, आपको यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। ग्वालियर से हमारे संवाददाता नासिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है मध्य प्रदेश का, तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? साथ ही अगर कोरोना की बात करें तो उसके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है क्या? देखिए, ग्वालियर नगर निगम समेत ग्वालियर के 7 निकायों के यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और जैसा कि 1421 जो पोलिंग पार्टीज हैं वो बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार लगभग 4000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और 425 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और उसमें से 229 अति संवेदनशील है। तो समझा जा सकता है कि 1142 और 425 यानी कि बहुत ज्यादा रेशो है संवेदनशील मतदान केंद्रों का। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, लगातार अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि यहाँ कहीं EVM को तोड़ दिया गया तो कहीं EVM। लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने पूरी तरह से पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। किसी भी तरह से कोई भी बाहरी व्यक्ति है मतदान करने के लिए नहीं आ सके इसको। लेकिन आज जो पोलिंग पार्टीज का जो रवाना होने का जो सिलसिला है आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू हो गया। उनको सामग्री वितरित की जा रही है, साथ ही उनके साथ में पुलिस कर्मियों की जो टीम है वो भी रवाना होगी। यहाँ पर एडिशनल फोर्सेस है वो भी तैनात किया गया है। STF की एक टुकड़ी अलग से यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक शांतिपूर्ण मतदान किस तरह से कराया जाए उसको लेकर पूरी जो तैयारियां हैं ग्वालियर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। और जैसा कि ग्वालियर नगर निगम की बात करें तो 365 यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है और जैसा कि कल सुबह से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप जो विहंगम दृश्य जो देखेंगे कि काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्सेज है वो यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ ही रवानगी है वो पोलिंग पार्टीज की कुछ ही देर में शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इलाके ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर जो पोलिंग पार्टीज को पहुँचने में दिक्कत आती है तो उसको जल्दी रवाना किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, विवेक, शालिनी, अभिषेक, नासिर, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स को, तमाम तस्दीर को हम तक